हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई को अच्छे से जारी रख रहे होंगे। दोस्तों, द हिंदू की सीरीज़ में हमने एक वीडियो भोकेब की सीरीज़ की अपलोड कर चुकी है और उसमें हमने 15 वर्ड को डिस्कस किया था। और उसी सीरीज़ में आज दूसरी सीरीज़ है जिसमें आज हम 10-15 वर्ड जानने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला वर्ड है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है रुकावट। कोई भी चीज़ में जब कोई चीज़ रुकावट होती है तो उसके सेंस भी यूज़ करते हैं। इसके साइनोनिम्स हो सकते हैं, हिंडर हो सकता है, हिंडर। उसी सेंस में यहाँ आता है हैम्पर आता है, और उसी सेंस में आता है ऑब्स्टेकल। इम्पीड भी उसी सेंस में आता है। तो ये इनके साइनोनिम्स होते हैं। हालांकि यहाँ पे हम वन लाइनर वोकेब जानने का प्रयास करेंगे, इसलिए हम इसको ज़्यादा कमर्स हम नहीं बनाने का प्रयास करेंगे। फिर भी साइड से जितने भी साइनोनिम्स बन सकते हैं हम उनको बोलने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट वर्ड है आज फिर इम्प्लॉजिबिलिटी। कोई भी चीज़ जो असंगत हो, इम्प्रोबेबल हो, अनबिलीवेबल हो, तो उसके सेंस में हम इसका यूज कर सकते हैं, असंगत होता है। नेक्स्ट वर्ड है इस्केलेट। देखिए, ये वर्ड बार बार आता है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर इस्केलेशन हुआ है, जो स्थितियाँ बद से बदतर होती जा रही है, तो उसके सेंस में यहाँ पे यूज़ होता है। द हिंदू का बहुत ही फ्रीक्वेंट वर्ड होता है जो बार बार यूज में आता है। तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, वर्स होता है, स्थिति का वर्स हो जाना, या फिर एग्जासर्बरेट होता है, इसका वर्ड मीनिंग इससे होता है EXARCERBAT, एग्जासर्बरेट होता है। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है स्टैंड अप होता है, जहाँ पे स्थिति में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, ना ही कोई घटोतरी होती है। मतलब स्थिति एक बिना किसी रिजल्ट के पैमाने पर खड़ी रहती है, मतलब बद से बदतर के सेंस में इसका यूज़ होता है। और नेक्स्ट वर्ड है अनवाइल्डली। इसका सेंस भारी भरकम के सेंस में किया जाता है, और इसके सिनोनिम्स कोलोसल हो सकते हैं, और फिर बर्डन सम हो सकता है, या फिर मैसिव के सेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं हम। ओनेरस कर सकते हैं, कम्बर सम भी इसके सेंस में हम यूज कर सकते हैं। तो ये इनके सिनोनिम्स हो सकते हैं। अगला वर्ड है फॉल आउट। फॉल आउट के दो मतलब होते हैं। जब फॉल अलग और आउट अलग होता है, तो ये बुरा नतीजा को सेंस करता है। कोई भी चीज़ जिसका परिणाम बुरा होता है तो उसके सेंस में होता है। लेकिन जब फॉल और आउट दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो इनका मीनिंग अलग हो जाता है, और इनका मीनिंग होता है हार या फिर झगड़ा के सेंस में यूज कर सकते हैं। और इनके सिनोनिम्स हो सकते हैं स्कफल्स हो सकते हैं, भेंडेटा एक वर्ड आता है, भेंडेटा एक वर्ड आता है, WTA। और स्किर्मिस आता है, स्किर्मिस। बेटल भी आता है, बेटल युद्ध के सेंस में आता है। रैंगल भी एक वर्ड आता है, रैंगल, WRANGLE, रैंगल आता है। और ये इनके सिनोनिम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्कार्सिटी। तो स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़, किसी चीज़ में जब कमी होती है, शॉर्टेज होता है, या फिर पॉसिटी होता है, या फिर डर्थ हो जाता है, तो उसके सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है प्यूनिटिव। दंडात्मक के सेंस में इसका यूज होता है। अगर कोर्ट में या फिर किसी तरह के आपके लीगल एक्शन होता है, तो उसके सेंस में जो भी आपको पनिशमेंट मिलता है उसके लिए प्यूनिटिव वर्ड यूज किया जाता है। कास्टिगेटरी एक वर्ड आता है। वैसे कास्टिगेट का अर्थ होता है डांटना, लेकिन इसी के सेंस में ये मिलता जुलता वर्ड है। एक इसी से मिलता जुलता एक वर्ड हम जानते हैं जो लीगल वर्ड है, पेनल कोड। तो दंड संहिता, तो इसी में पीनल का सेंस होता है, दंड के सेंस में होता है। फिर नेक्स्ट वर्ड है रिनीज। कोई भी चीज़ जब आप त्यागते हैं, आप उस चीज़ को रेलिंक्विश करते हैं, उस चीज़ को फॉरसेक करते हैं या फॉरगो करते हैं, तो उसके सेंस में यूज कर सकते हैं। रिजेक्ट भी एक वर्ड आता है, या फिर नॉर्मली हम लोग जो यूज करते हैं गिव अप करते हैं, तो इसके सेंस में आता है। एक बार और देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड हैं। तो एक फॉरगो वर्ड था, रेलिंक्विश था, फॉरसेक था, फॉरगो था। एक गद्दी त्यागने के सेंस में भी एक वर्ड आता है, जिसका वर्ड मीनिंग, उसका मीनिंग होता है डिथ्रोन होता है, या फिर रिनाउंस होता है। तो वो गद्दी त्यागने के सेंस में है। और यहाँ पे जो रिनीज है, वो कोई भी चीज़ जब आप त्यागते हैं तो उसके सेंस में हम रिनीज यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है अमेनेबल। जब आप किसी चीज़ के प्रति एकदम आज्ञाकारी हो जाते हैं या फिर इसको आप फॉलो करते हैं तो उसके सेंस में हम इसका यूज करते हैं। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड आता है एबाइड बाई। आप किसी चीज़ को फॉलो करते हैं या फिर आज्ञाकारी हैं तो इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है इंसेंस। इंसेंस मीन्स होता है गुस्सा दिलाना, किसी व्यक्ति को इनकरेज करना, इनरेज करने के सेंस में कर सकते हैं या फिर आउटरेज करने के सेंस में आप कर सकते हैं। इन्फ्यूरिएट करते हैं उस व्यक्ति को तो इसका हम यूज करते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है वोल्यूशन। कोई भी काम करने की आपकी जो इच्छा शक्ति होती है उसके सेंस में यूज करते हैं वोल्यूशन, जिसे यहाँ पे है। इंक्लाइनेशन एक वर्ड आता है, एक वर्ड आता है प्रोपेंसिटी, जो आपकी अपनी दिलचस्पी को शो करता है, प्रोपेंसिटी। और ईगरनेस भी एक वर्ड आता है जो काफ़ी नॉर्मल एकदम यूजुअल है। और आज का हम लोग का जो लास्ट वर्ड है वो इनंडेशन है, जिसका मीनिंग होता है बाढ़। और इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं डीलज, एक बहुत ही अच्छा वर्ड है डीलिज। और एक वर्ड टोरेंट जो होता है, लगातार मूसलाधार बारिश होती है तो उसके सेंस में हम टोरेंट यूज करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी और आगे हम इस सीरीज़ को जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।